अनुच्छेद 370, एक फैसला जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। 5 अगस्त 2019। दिल्ली की सुबह सामान्य थी, लेकिन कश्मीर की वादियों में असामान्य सन्नाटा था। मोबाइल नेटवर्क बंद, इंटरनेट सेवाएं ठप, स्कूल कॉलेज सब बंद और हजारों अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ को लगा युद्ध का खतरा है, कुछ ने कहा आतंकी इनपुट है, लेकिन असली कहानी दिल्ली की संसद में लिखी जा रही थी। भारत के गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए और उन्होंने कहा, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय किया जाए। एक वाक्य और 70 साल पुराना संवैधानिक ढांचा बदल गया। लेकिन इस फैसले की जड़ें बहुत गहरी थीं और कहानी शुरू होती है 1947 से। भारत आजाद हुआ था, लेकिन जम्मू कश्मीर एक रियासत था। उसके शासक थे हरि सिंह। उन्होंने शुरुआत में स्वतंत्र रहने की कोशिश की। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित कबायली हमले शुरू हुए। स्थिति बिगड़ी और महाराजा ने भारत से मदद मांगी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर हुए और कश्मीर भारत में शामिल हुआ। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। कश्मीर को विशेष दर्जा देने के लिए संविधान में जोड़ा गया आर्टिकल 370। इसे अस्थायी प्रावधान कहा गया था, लेकिन यह दशकों तक कायम रहा। कश्मीर का अपना संविधान, अलग झंडा, बाहरी नागरिक जमीन नहीं खरीद सकते। केंद्र के कानून सीमित रूप से लागू। कुछ लोगों के लिए यह पहचान की सुरक्षा थी, दूसरों के लिए यह अलगाव का कारण। समय बीतता गया, लेकिन कश्मीर का मुद्दा कभी शांत नहीं हुआ। यह सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं था, यह भू राजनीति का केंद्र बन चुका था। भारत, पाकिस्तान और चीन, तीनों की सीमाएं इस क्षेत्र से जुड़ी हैं। नियंत्रण रेखा पर लगातार तनाव, सियाचिन ग्लेशियर पर दुनिया का सबसे ऊंचा सैन्य संघर्ष, लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा गिलगित बाल्टिस्तान से गुजरता है, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है। पाकिस्तान लगातार कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा। भारत इसे अपना आंतरिक मामला कहता रहा। ऐसे में 370 सिर्फ संवैधानिक प्रावधान नहीं था, यह अंतर्राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा बन चुका था। फिर आया 2014। केंद्र में पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। चुनावी घोषणा पत्र में साफ था, अनुच्छेद 370 हटाया जाएगा। लेकिन कश्मीर की राजनीति आसान नहीं थी। 2015 में गठबंधन बना बीजेपी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच। मुख्यमंत्री बनी महबूबा मुफ्ती। दो अलग विचारधाराएं, एक साझा सरकार। यह गठबंधन ज्यादा समय नहीं चला। 2018 में सरकार गिर गई। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। अब राज्य की शक्तियां सीधे केंद्र सरकार के अधीन थीं। जुलाई 2019 में अचानक कश्मीर में अतिरिक्त सैनिक भेजे गए। अमरनाथ यात्रा रोक दी गई। पर्यटकों को लौटने के निर्देश दिए गए। लोगों को अंदेशा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन असली योजना बेहद गोपनीय रखी गई। 5 अगस्त 2019 को संसद में राष्ट्रपति आदेश पेश किया गया। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निष्क्रिय करने की सिफारिश की गई। साथ ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक भी लाया गया। राज्यसभा में बहुमत से प्रस्ताव पारित हुआ। फिर लोकसभा में भी मंजूरी मिल गई। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। संवैधानिक रूप से प्रक्रिया पूरी थी, लेकिन राजनीतिक और भावनात्मक स्तर पर यह ऐतिहासिक बदलाव था। फैसले के बाद कश्मीर में कड़े सुरक्षा इंतजाम रहे। संचार सेवाएं बंद रहीं। कई स्थानीय नेताओं को नजरबंद किया गया। पाकिस्तान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। राजनयिक संबंध घटाए गए। संयुक्त राष्ट्र में मुद्दा उठाया गया। देश के अंदर भी बहस छिड़ गई। सरकार का कहना था, अब एक राष्ट्र, एक संविधान लागू है। निवेश आएगा, विकास होगा, आतंकवाद कम होगा। विरोधियों ने कहा, राज्य की सहमति के बिना फैसला लिया गया। संघीय ढांचे पर सवाल उठे। समय बीतता गया। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुईं। राजनीतिक बहस जारी रही। लेकिन एक बात साफ थी, 5 अगस्त 2019 ने भारत की राजनीति की दिशा बदल दी थी।
आज भी सवाल कायम है, क्या यह राष्ट्रीय एकीकरण की ऐतिहासिक जीत थी या लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बड़ा प्रयोग? कश्मीर की वादियां अब भी शांत दिखती हैं, लेकिन इतिहास का अंतिम फैसला अब भी बाकी है और शायद आने वाली पीढ़ियां तय करेंगी। अनुच्छेद 370 का अंत भारत के लोकतंत्र का सबसे साहसी कदम था या सबसे बड़ा विवाद? अगर आपको ऐसी गहरी, तथ्यपूर्ण और विश्लेषणात्मक कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी भारत की राजनीति का एक और अनकहा अध्याय खोलने वाली है।